बुलाते हो, अत्रो अत्रो, आओ आओ। अभी आपने भोजन के लिए किसी को, व्यक्ति को निमंत्रण दिया तो क्या कहते हो? आइए आइए, खाइए खाइए, बैठिए बैठिए। ऐसे दिगंबर साधु को बोला जाता है, आइए आइए, रुकिए रुकिए, ठहरिए ठहरिए। फिर आप बोलते हो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि। परिक्रमा देने के बाद, परिक्रमा भी 3 इसलिए बताई कि महानुभाव कोई बच्चा अपनी माँ से कुछ चीज मांगता है, जब वो माँ नहीं देती है तो साड़ी का पल्लू पकड़ के घूमता है। 1 बार घूमेगा, 2 बार घूमेगा, 3 बार घूमेगा, माँ भी कहती ले जा भाग यहाँ से। ऐसी साधु का 1 बार परिक्रमा दिए, 2 बार परिक्रमा दिए, 3 बार परिक्रमा, मन वचन और काय एकाग्र हो गया। अब शुद्धि बोलिए, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। आहारशाला की ओर गमन करिए। ये पूरी मिलाकर एक भक्ति। तुमने सारा चिपका दिया। कितना हुआ? पहली भक्ति का नाम बड़गाहन। और जैसे ही महाराज पहुंच जाए चौके के पास तो भोजनशाला में प्रवेश कराने के बाद अगर अतिथि आपके घर में आता है मुरारी बापू, तो क्या कहते हो? आइए बैठिए, उच्चासन ग्रहण। क्या कहते हो? तो मुनिराज जब आते हैं तो आपको कहना उच्च आसन ग्रहण करो। क्या? तो दूसरी भक्ति कौन सी? उच्चासन। बगल में दो, बगल में दो। ये पूरा याद कर लेना, आज रात के सपने में यही 9 भक्ति आएगी। पहला पड़गाहन, दूसरा उच्चासन। और जब कोई साधु आपके घर में आया है तो एक स्पेशल भक्ति होती है, कम से कम उनके पाद प्रक्षालन करो। आप भी घर में घुसते हो तो पैर हाथ धोकर के भोजन करने बैठते हो। इसी प्रकार साधु जब आया है तो उसकी पाद प्रक्षालन करना, यानी चरणों को धुलाना और गंधोदक मस्तक से लगाना, ये कहलाती है 3रे नंबर की भक्ति। उसे क्या कहते हैं? प्रक्षालन। बगल में दो, पाद प्रक्षालन। इनको दो, पाद प्रक्षालन। समझ गए ना? पहली कौन सी? बड़गाहन। दूसरी कौन सी? उच्चासन। तीसरी कौन सी? पाद प्रक्षालन। फिर इतने बड़े मुनिराज जो कभी किसी के घर नहीं जाते, कोई बुलाए बैठाए बिल्कुल नहीं जाते, या तो साधु आहार के लिए जाएगा, या रास्ते में किसी का मकान मिल गया तो रुकने के लिए जाएगा, या तीसरा जब कोई समाधि संलेखना ले रहा है तब जाकर उसे नमोकार मंत्र सुनाने जाएगा। तुम्हारा पुण्य और भाग्य है कि तुम्हारे इतने से पड़गाहन से साधु तुम्हारे घर में आ गया, इसलिए उसकी क्या करो? पूजन करो। क्या करो? पूजन। तो चौथी भक्ति कौन सी? पूजन। पूजन और स्थापना के साथ जल चंदन अक्षत पुष्प नैवेद्य दीप धूप फल अर्घ, इसके साथ अंत में नमोस्तु बोलो। ये भी एक भक्ति है। तो 5वें नंबर की भक्ति कौन सी हुई? नमोस्तु। चौथी कौन सी? पूजन। पूजन। क्या? पूजन। एक तो पकड़ा बगल में पूजन। और 5वीं नमोस्तु बोलो, नमोस्तु। उधर बोलो नमोस्तु। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, आशीर्वाद दीजिए। इसके बाद थाली दिखाइए। थाली दिखाना कोई भक्ति नहीं है। थाली इसलिए दिखाई जाती है कि जैसे मेरा कृपालु महाराज जी 23 साल हो गए मीठा और मीठी चीजों का आजीवन त्याग है। 23 साल हो गए दही से बनी हुई सारी चीजें मेरी त्याग है। 23 साल हो गए तेल का आजीवन त्याग है। त्याग है तो त्याग है। अगर किसी चीज में डला होगा तो मैं उसका त्याग कर दूंगा। इसीलिए थाली दिखाई जाती है। इसलिए नहीं दिखाती क्या क्या बना है, क्या क्या आप लोगे, नहीं, जो हमारा त्याग है इसलिए 6 रस दिखाए जाते हैं। जो रस के त्याग है वो अलग कर दिए जाएंगे, जो लेना है अपने विवेक पूर्वक शोध कर दीजिए। अब आती है बारी आपकी, और हर व्यक्ति को एक एक करके शुद्धि बोलना चाहिए। हो सकता है कोई तोतला हो सकता है कोई हकला हो सकता है कोई शुद्धि नहीं बोल पा रहा हो। और इतनी भीड़ में लोग क्या करते हैं, जैसे ही हमने कहा शुद्धि बोलो तो एक व्यक्ति जोर से चिल्लाता है मन शुद्धि, दूसरा पीछे खड़ा होता है काय की शुद्धि, और चौथा व्यक्ति कहता आहार जल शुद्ध है, लेना है लो, नहीं तो अपन चले। नहीं, एक साथ नहीं, अलग अलग बोलना चाहिए। ये 6वें नंबर की भक्ति है। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और आहार जल शुद्ध है। इस प्रकार से पूरी की पूरी 9 भक्ति हो गई।
और आपने क्या किया? रोड पे ही सारी नवदा भक्ति कर दी, पूरी रोड पर कर दी। नहीं महानुभाव, पूरी नवदा भक्ति करना, पहले पड़गान करो, फिर उच्चासन दो, पाद प्रक्षालन करो, पूजा करो, फिर नमोस्तु करो, फिर बोलो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। अब उनकी मुद्रिका खुलवाओ, फिर आराम से शोध शोध कर उनका आहार कराओ। जब आहार हो जाए तो बढ़िया आरती करके अर्घ चढ़ाकर खुशियां मनाओ, आनंद मनाओ कि आज हमारे घर में धरती के दर्द देवता चलकर आए और उनका हमने निरंतराय आहार कराया। बैठ जाइए। आज शांतिनाथ प्रभु का हम सभी मिलकर के आहार कराएंगे और ऐसे ही आपको कराना है। और जो व्यक्ति शुद्धि नहीं बोलेगा समझ जाओ उसने नवदा भक्ति में कमी कर दी, और जो व्यक्ति नवदा भक्ति में कमी कर गया तो समझ जाओ उसने आहार की विधि आज तक पहचान नहीं पाई। ये जो नॉलेज तो है, दो प्रवचन चलता है, वो तो बहुत सौभाग्य तुम्हें हमने खड़ा कर दिया, तुम्हारी इज्जत बचा ली, नहीं तो मर जाते जिंदगी में नवदा भक्ति नहीं सीख पाते। ये बहुत बड़ा उपकार कर दिया तीनों के ऊपर। समाज के प्रतिष्ठित पद पर अपन और अपन को पूजा विधि साधु का आहार ज्ञान ना हो तो बेकार है। इसीलिए महानुभाव आप सीख गए तो समझ जाओ सब सीख गए। हाथी के पैर में सॉलिड बोलते भूपेंद्र जी कहाँ गए? हाथी के पैर में सारा चीज समा गया। तो महानुभाव आप सभी से कहना कि आज महामुनिराज शांतिनाथ आहार के लिए निकलेंगे, और जब आदिनाथ भगवान निकले थे तो काय का आहार हुआ था? गन्ने के रस का, इच्छू रस का। और जब शांतिनाथ निकलेंगे तो खीर का, मीठी खीर का, सुंदर खीर का, शुद्धि पूर्वक एक एक चम्मच से धीरे धीरे अंजलि में देना, और वो धीरे धीरे लेते चले जाएंगे और उतना ही लेंगे। गर्त पूरण, क्या कहा चंद्र जी? बोलो। गर्त पूरण, गर्त यानी ये पेट, पेट जितनी साधना करना है उतना आहार। कई लोग चौके में आते हैं, कहते महाराज जी ये लो ना, हमने थोड़ा सा ले लिया, और लो ना, हमने कहा नहीं। अरे महाराज जी बहुत पतले हो आप, ज्यादा लो ना। मैंने कहा मोटा हो जाऊंगा तो क्या करूंगा? क्या सामायिक डबल कर लूंगा? क्या पैदल ज्यादा चल लूंगा? या जाप ज्यादा कर लूंगा? भोजन से, शरीर बनाने से साधना नहीं होती, परिणाम संभालने से। जितने परिणाम पवित्र बना लेंगे, चाहे रोटी खा के आए, चाहे पूरी खा के आए, चाहे पानी पीकर आए। महानुभाव दिगंबर साधु खड़े होकर आहार लेता है, बैठकर नहीं लेता। एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया, महाराज जी आप खड़े होकर आहार लेते हो तो ज्यादा खाते हो क्या? मैंने कहा एक बार खा के आ जाना। जो व्यक्ति बैठकर भोजन करता है उसकी रोटी का फर्क देख लेना, और जो बफर सिस्टम में खाता है उसको देख लेना। जब बफर सिस्टम में खा के आते हो तो घर में फिर खाना पड़ता है, और जो बैठ कर खाता है तो भरपेट खा लेता है। साधु यहाँ खाने के बाद, यहाँ आहार लेने के बाद जब समाहित करने बैठता है, अगर ज्यादा लेकर आएगा तो नींद आएगी, प्रमाद होगा, और कम लेकर आएगा तो दिन भर मस्त तंदुरुस्त और ऊर्जावान रहेगा। नींद और प्रमाद आलस नहीं आएगा। इसलिए दिगंबर साधु खड़े होकर आहार लेते हैं। और एक रीजन है कि जब तक हमारी जंघाओं में बल होगा तब तक हम आहार लेंगे। जिस दिन जंघाओं का बल कमजोर या कम पड़ जाएगा उस दिन हम समाधि संलेखना के लिए बैठ जाएंगे। इसीलिए वो खड़ा होकर लेता है। मानवा दोनों अंजलि में लेता है, ये हाथों की अंजलि बना लेता है, और इसी में पात्र बना लिया, इसी में रोटी सब्जी दूध जो भी सामग्री आप शुद्धि पूर्वक देते हैं, शुद्धि बोल कर देते हैं, वो साधु देखकर ऐसा समिति का पालन करता हुआ ले लेता है। ये सारी विधि आज आपको इस मंच पर देखने मिलेगी। ध्यान रखना, पूजा के कपड़ों से कोई आहार नहीं देता। कपड़े क्या करना पड़ेगा आपको? निचोड़ कर बदलना पड़ेगा। यहाँ तक कि अगर शरीर में एक धागा भी है उसे भी गीला कर लो। अंडरवियर बनियान है उसे उतार कर अलग कर दो, दूसरी पहनो। लोग क्या करते हैं, जो आपने रात में पहनी
उसी को निचोड़ कर पहन ली। नहीं, कभी गंदगी मत करना। जब भी निर्गंध साधु आपके घर पड़घान के बाद आते हैं तो पूरे कपड़े न्यू होना चाहिए। क्या होना चाहिए? न्यू होना चाहिए पूरे कपड़े। और अगर शरीर में धागे या पुराना कोई चीज बंधा है उसे निकाल कर अलग कर देना चाहिए और शुद्धि पूर्वक बड़े आराम के साथ पैर हाथ धोकर मौन पूर्वक शांति से एक एक ग्रास देना चाहिए और मन में यही भावना भाना चाहिए कि जो निर्गंध साधु हमारे सामने खड़े हैं उनका निरंतराय आहार। और ध्यान रखना, ग्रास किसको कहते हैं? ग्रास मासूम, खड़े हो जाओ, देना इनको माइक। ग्रास किसको कहते हैं? माइक लो, बताओ। और चावल को? सभी को ग्रास कहते हैं। नमक को? सबको ग्रास कहते घी हैं। को? घी को ग्रास का कहते फल हैं। को? अरे को ग्रास बोला ना अंजलि में जो आ गया वो मैं ग्रास है। बच्चे भी तो सुने तुम कितने मासूम हो, वो तो समझेगा कि पिताजी कितने मासूम है। हाँ बताओ, हेलो नहीं मालूम? बहुत बढ़िया बात। सुनिए, ग्रास किसको कहते हैं मालूम? अगर एक अंजलि जल भी मैं ले रहा हूँ ना वो भी ग्रास। अंजलि में जो आ गया नमक आप दे रहे हो ना कुबेर जी, वो भी ग्रास है। लोग मर जाते हैं इसीलिए, लड़ जाते हैं इसीलिए। लाइन लगाई है, भैया एक एक ग्रास आहार दो। मैंने कहा आपसे क्या कहा गोलू भाई? एक एक ग्रास आहार देना अनिवार्य है। तो आपने क्या किया? सबके सब लोग रोटी पे टूट गए। और साधु रोटी कितनी खाएगा? कृपालु महाराज जी कितनी रोटी लेते हैं? 2 रोटी। अब 2 रोटी में कितने ग्रास बनेंगे? 8। और यहाँ कितने लोग हैं? 500। उतना खा लेंगे। और तुमने माइंड बना लिया, तुमने अपना माइंड मेकअप कर लिया मुकेश जी कि मुनिराज को आहार देने का मतलब पुण्य का काम है, 1 ग्रास देंगे। अब आप देखिए सब लोग किस पर माइंड मेकअप कर लिया कि 1 ग्रास देना है, यानी हमने ग्रास नहीं दिया, यानी रोटी नहीं दी तो हमारा आहार अधूरा है। आचार्य कहते हैं अगर 1 अंजलि पानी भी तुमने दे दिया तो वो भी ग्रास का पुण्य दे जाता। और तुम लोग लड़ते काहे के लिए हो? अब यहाँ तो ग्रास है ही नहीं आज। काय का आहार? कांटे वाले बाबू खीर का। तो तुम तो सब पुण्य मिलेगा ही नहीं। बैठ जाओ। क्या मिलेगा आज? पाप मिलेगा। रोटी तो है ही नहीं माता। अब बताओ क्या मिलेगा? प्रश्न तुमसे। मैंने कहा एक एक ग्रास दो, मासूम भाई ने कहा रोटी 1 ग्रास, आज तो खीर है। बोलो क्या करोगे? अंजलि में दिया हुआ द्रव्य शुद्ध बनाया हुआ अनाज से, पानी से, दूध से, जूस से, जो भी तुमने शुद्ध निकाला है अंजलि में जाने के बाद वो ग्रासी बन गया। क्योंकि वो मुंह में खा रहे हैं, कोई कान में तो नहीं लगा रहे, मुंह में तो नहीं चपड़ रहे तुम्हारे तरह केक की तरह। क्या कर रहे हैं? ले तो रहे पेट में। और जो भी चीज ले रहे हैं वो शक्ति वर्धक है, ऊर्जा वर्धक है। उससे वो मेडिटेशन ध्यान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, सुभाषण कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति उन्हें दे रहा है वो कम से कम 6% पुण्य घर बैठे कमा रहा है। इसीलिए साधु का आहार कराते हैं। महानुभाव, आज महामुनिराज शांतिनाथ का पहला आहार है। जो सुमित्र राजा बने हैं, कौन बना है? सुमित्र राजा पहला आहार दान करता। अजित भाई कौन बना है? राजेंद्र जैन मगरौनी वाले हैं? राजेंद्र जैन, निशांत जैन, हाँ खड़े हो। हाँ, हमारे सुमित्र राजा बने हैं। इनसे उनका पड़गान होगा। ये पूरी नवदा भक्ति पूर्वक उनका पड़गान करेंगे। और जब तक ये पहला ग्रास ना दे कोई खड़ा नहीं होगा। सभी दृश्य देखेंगे, पहला आहार कैसे लिया। इसके बाद लाइन लगाना और मौन ले लेना जब तक 1 ग्रास ना दे लो। मन में नमोकार मत पढ़ना। सुनो, हमारा इनका अंतराय हो जाए तो एक बार के लिए चल सकता है, चलो धोखे से हो गया, लेकिन तीर्थंकर का अंतराय हो गया तो समझ जाओ जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैंने आपसे कहा चुपचाप आंख
बंद करके नमोकार मंत्र पढ़ते रहना और मन में सोचना कि मेरा दिया हुआ आहार भगवान को, मुनिराज को भगवान बना रहा है। आज शाम के सीधे वो भगवान बन जाएंगे। सोचिए अंतिम आहार है, इसीलिए बड़े शांति से व्यवस्थित तरीके से आपको एक एक आहार का ग्रास देना है और पीछे से अपने रास्ते चले जाना है। एक एक करके सबको, कोई व्यक्ति मुंह से आवाज नहीं करेगा, चिल्लाएगा नहीं, धक्का मुक्की नहीं करेगा। शांति से इतना डिसिप्लिन से आहार देना कि देने वाले और लेने वाले दोनों को हालात आनंद आना चाहिए। और उसके बाद जब आहार हो जाए तो पंच आश्चर्य की वर्षा होगी, कंदोदक की होगी, फिर ध्वनि होगी, रत्नों की वर्षा होगी, ऐसे 5 प्रकार के आश्चर्य की वर्षा होगी। पूरे लोग नाचना, गाना, खुशी मनाना, ये सोचना कि आज शांतिनाथ प्रभु का मेरे निज निवास में आहार हुआ है। इतना आनंद मनाना और इतनी खुशी जितना आप लेकर यहाँ से जाओगे ना, इस साल आपके घर में अनाज, इस साल आपके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि आपने हमें और इन्हें नहीं, तीर्थंकर प्रभु को इतने पवित्र भावों के साथ आप आहार देंगे, बहुत सुंदर लगेगा। आज हमारे बीच में कृपालु महाराज जी, कृपालु संत महाराज जी भी आए हुए हैं और आना तो उनको कल था, लेकिन किसी कारण से नहीं आ पाए, लेकिन उनका वचन था कि आऊंगा पंचगणात्मक कार्यक्रम में। आज हमारे बीच आए हुए हैं, उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद है। सभी लोग शुभकामनाएं दें। जिस मिशन से लगे हुए हैं, मेडिटेशन, योग, ध्यान, उसके लिए लगे रहें। मैं भी ध्यान मेडिटेशन कराता हूँ। पंडित जी कई बार हमारे साथ बैठ करके कराते हैं। बड़े बड़े शहरों में 2-2, 3-3 हजार लोग आते हैं और साधना करते हैं और साधना सिखाता हूँ। व्यसन छोड़वाने का प्रयास करता हूँ। खूब लोग छोड़ते भी हैं, क्योंकि व्यसन और फैशन यही हमारी समाज का सबसे बड़ा जहर है। ये दोनों चीजें आपसे आप निकल गई तो समझ जाओ आप भगवान बनने के लिए आगे बढ़ चुके। ऐसी मंगल भावनाओं के साथ आप सभी लोग तैयार रहें अगले दृश्य के लिए, क्योंकि शांतिनाथ प्रभु का आज आहार की क्रिया होगी। दृश्य देखना बहुत सुंदर लगेगा। जब तक 2 शब्द हमारे पंडित जी निवेदन कर रहे हैं, हाँ उससे पहले पंडित जी हमारे चक्री से बोलना चाहते। ओम नमः सिद्धेभ्यः।